मेरा बरसों पुराना सपना इस तरह अचानक से पूरा होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस अब तुम देखती जाओ शिवानी, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों से भर दूंगा। 1 मिनट आ रही हूँ। जी ये करण सर ने भिजवाए हैं शिवानी मैडम के लिए। अच्छा आप जाइए। तुमसे ज्यादा तो खूबसूरत नहीं है ये फूल। मेरी होने वाली के लिए एक छोटा सा सरप्राइज। ये लीजिए बेबी, आज से आपका और मेरा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। ये क्या है गिन्नी? मुझे तो फूल नजर आ रहे हैं बेबी जी, आपको क्या लगता है? हाँ गिन्नी, पर किसके भेजे हैं ये? लिखा है उसमें, पढ़ लीजिएगा। पढ़ना तो आता ही होगा ना आपको। गिन्नी क्या? गिन्नी, यूं कहीं तरीका है बेबी जी से बात करने का? तिला दीदी कोई बात नहीं। गिन्नी क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबी जी, मुझे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अरे गिन्नी तुम, पता नहीं क्या हो गया इसको। लगता है कॉलेज में किसी से लड़कर आई और घर वालों पर अपना गुस्सा उतार रही है। थे ठीक हो ना बेबी जी? ये क्या कर रही तू गिन्नी? क्या चला रही थी ये? करण जी की और मेरी बिताई हुई हर पल की निशानी जला रही थी। करण जी का नंबर भी डिलीट कर दूंगी अपने फोन से। हो गया, हार मान ली। अगर तेरा प्यार इतना कमजोर था ना गिन्नी, तो माफ करना, ये प्यार नहीं था। क्योंकि प्यार इतना कमजोर नहीं होता गिन्नी। प्यार तो मैंने किया है गिन्नी। लाख मुश्किलें आई मेरे प्यार के रास्ते में, तो क्या मैंने हार मानी? नहीं, मैं अड़ी रही, क्योंकि मुझे मेरा प्यार चाहिए था। और देख, आज रखूं मेरा पति। ये होता है प्यार गिन्नी, ये। लेकिन मैं भी प्यार करती हूँ सुमित्रा, मैं सच कह रही हूँ। तो साबित करो गिन्नी। ये कैसा प्यार है कि एक छोटी सी मुश्किल आई और प्यार ने दम तोड़ दिया? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन बाद बेबी जी और करण की शादी है। शादी है गिन्नी, शादी हुई नहीं है। गिन्नी, इस प्यार की लड़ाई में तुझे बेबी जी को हराना होगा। लेकिन मैं करण जी को कैसे जीत सकती हूँ बेबी जी से? बेबी जी कहाँ और मैं कहाँ? तो बन जाना तू भी बेबी जी की तरह। करण जी को बेबी जी में क्या अच्छा लगता है, जरा सोच। सिर्फ यही ना कि वो मॉडर्न है, महंगे कपड़े पहनती है। करण जी उसको पार्टीज पे ले जा सकते हैं, अमीर लोगों से मिलवा सकते हैं। गिन्नी, एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर तू भी बेबी जी की तरह मॉडर्न कपड़े पहनेगी, थोड़ा सा मेकअप करेगी ना, तो बेबी जी से लाख गुना सुंदर लगेगी। अब फिर क्या पता करण जी का दिल तुझ पे आ जाए। हाँ करण। हाय शिवानी। क्या हुआ? मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि कैसा लगा तुम्हें मेरा छोटा सरप्राइज?
अच्छा था करण, बहुत अच्छा था। एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि फाइनली हमारी शादी हो रही। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम मेरी लाइफ की वो पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैंने प्यार किया, और इसका सारा क्रेडिट जाता है रघु को। उसने क्या कुछ नहीं किया हम दोनों को एक करने के लिए, है ना? करण, वो माँ जी हमें बुला रही है, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर। करण, माँ, क्या बात है बेटा? अचानक फोन करके हमें यहाँ क्यों बुलाया? माँ बात ही कुछ ऐसी है। हाय रेणुका, कैसे हो आप? जीते रहो बेटा। आपको पता है आज मेरा बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है, तो मैं आपको कैसे नहीं बताता? अरे ऐसा कौन सा सपना पूरा होने जा रहा है? हमें भी तो बताओ, कौन सी न्यूज़ है? माँ, आप हमेशा कहते थे ना कि करण शादी कर लो, शादी कर लो, और मैं हमेशा टाल देता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और आपको पता है वो फाइनली मान गई है शादी के लिए। सच बेटा? जी, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कंग्रेट्स करण। थैंक्स। वैसे हमें जल्दी से बता दो, वो लड़की है कौन? अभी बताता हूँ। रेडी? रेडी। ये आपकी बहू माँ, शिवानी राणा। मुझे ऐसा लगता है मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई है, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। माँ कैसी है ये? हाँ, क्या हुआ माँ? आप लोग खुश नहीं हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं। बस थोड़े से शॉक्ड हो गए थे ये न्यूज़ सुन के, इसलिए रिएक्शन ऐसा हो गया। वैसे हम जल्दी से मिलना चाहते हैं अपने होने वाली बहू से। थैंक यू माँ, मुझे पता था आप ये न्यूज़ सुन के उतने ही खुश होंगे जितना मैं हूँ। ऑफिस। हाँ, आंटी, ये बैठे बैठे क्या हो गया? हमारी किस्मत का सबसे बड़ा शनि घूम फिर कर हमारे ही घर आ गया, और आप मान कैसे गई? क्या हो गया है आपको? लेकिन हम मना भी तो नहीं कर सकते। इतने सालों बाद वो हमारे करीब आया है। अगर हम मना कर देंगे तो वो हमसे फिर दूर हो जाएगा। आंटी, लेकिन अब क्या करेंगे हम? बस अब तुम देखते जाना। सुमित्रा, ये ड्रेस बहुत ज्यादा ही छोटी है। ड्रेस जितनी छोटी होती है ना, उतनी मॉडर्न होती है गिन्नी। लेकिन ये मॉडर्न ड्रेस पहन के मुझे शर्म आएगी। गिन्नी, तुझे करण जी को रिझाना है कि नहीं? और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मॉडर्न होने का सबसे पहला नियम यही होता है कि इस शर्म नाम की चीज को उठा के खिड़की के बाहर फेंक दो। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास होती है शर्म नाम की चीज। ठीक है, तुम कहती हो तो पहन लेती हूँ। लेकिन ये तो बताओ, मैं करण जी को मिलने जा कर रही हूँ। डैज़लर्स क्लब, मालवीय नगर। मैंने पता किया है, करण जी अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी दे रहे हैं वहां पे। बस तू सरप्राइज देने पहुंच जाना। ठीक है, मैं करण जी को अभी फोन करके बताती हूँ कि मैं उन्हें मिलने आ रही हूँ। ए, पागल है क्या? सरप्राइज का मतलब नहीं जानती? पहले से बता देगी तो क्या मजा आएगा? हाँ, ये भी बात है। ठीक है,
बिना बताए चली जाती हूँ, लेकिन इतनी छोटी ड्रेस पहन के मुझे घर से बाहर जाने कौन देगा? इस ड्रेस के नीचे ये सलवार पहन ले और निकल जा घर से। करण जी से मिलने से पहले से उतार दे। अच्छा सुन, तेरे भैया नहीं है घर पे, जाकर बेबी जी से परमिशन ले। नहीं, मैं बेबी जी से बात नहीं करूंगी। समझा कर गिन्नी, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बेबी जी से कहना कि तेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जा रही है। और सुन, प्यार से बात कर, वरना सब कुछ चौपट हो जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो कर लेती हूँ बेबी जी से बात। थैंक यू सुमित्रा, थैंक यू सो मच। पता नहीं तुम नहीं होती तो मैं क्या करती। पगली कहेगी, जा फटाफट रेडी हो जा। सॉरी किन, इस जगह की एक खासियत तो मैंने तुझे बताई ही नहीं। बहुत घटिया जगह है ये। शराब बहती है, ड्रग्स चलते हैं और आए दिन रेड भी पड़ती रहती है। अब ऐसी गंदी जगह पर करण जी तो जाएंगे नहीं, लेकिन तू जरूर पहुंच जाएगी, तो भी बेबी जी से परमिशन लेकर। इज्जत तेरी नीलाम होगी, नाम बेबी जी का है। बेबी जी, हाँ गिनी, आई एम सो सॉरी बेबी जी। वो मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी ना। इट्स ओके गिनी, हमें बुरा नहीं लगा। तुम ठीक हो ना? नहीं बेबी जी, हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। पढ़ाई कर करके इतना दिमाग खराब हो गया है, घर से बाहर कोई जाने नहीं देता, तो दिमाग कैसे फ्रेश रहेगा? आप ही बताइए। हाँ बेबी जी, वो ना आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मेरा वहाँ जाने का बहुत मन है। बाबूजी से पूछूंगी तो वो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, तो प्लीज़ आप परमिशन दे दीजिए ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगी। गिनी, वो तो ठीक है, पर तुम्हारी पढ़ाई, अभी एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं ना। बेबी जी, मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है, उसकी चिंता मत करो आप, लेकिन आप परमिशन दे दो ना प्लीज। गिनी, हम कैसे? जाने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, पर सुनो, वहां पहुंचते ही हमें फोन कर देना और अपनी फ्रेंड का एड्रेस जहां पर तुम जा रही हो वो हमें मैसेज जरूर कर देना। ठीक है बेबी जी, थैंक यू सो मच बेबी जी। और सुनो गिनी, प्लीज जल्दी आ जाना, बिल्कुल लेट मत करना। जी बेबी जी। करण जी, कहाँ हो आप? अज बोतला खुल्लण दो, दारू शारू डुल्लण दो, विस्की दा पैग लगा के एक गिलास सारी पानी दुनिया मिलेगा? खुल्लण दो। ओके। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, कान में दम Thank you. बंद करवा लो। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। सुन लो सारी दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे पार्टी सारी रात, कान में चले डांस करने? नहीं थैंक यू। चलो ना। नहीं थैंक यू। गिनी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाय श्वेता, वो मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। ओह, समवन स्पेशल, हाँ? वरना तू आज तक हमारी किसी पार्टी में तो आई नहीं। शर्मा रही है, इसका मतलब कोई खास आने वाला है। Hey, what's up? अरे यार, तुम हमें अपनी दोस्त से नहीं मिलवाओगी? अरे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? गिनी, ये है नितिन। हेलो, आई एम गिन्नी। गिन्नी, वाह, बहुत प्यारा नाम है। लगता है आप किसी का वेट कर रही हैं। हाँ, वो मेरे एक फ्रेंड आने वाले हैं, करण जी। ओह, करण,
अरे वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इनफैक्ट हम उसी का तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग सच में जानते हो उन्हें? हाँ हाँ सच में, गिन्नी। अब मुझे याद आया, मैंने ये नाम पहले कहीं सुना था। अब पता है किसके मुंह से? करण के मुंह से। बहुत सारी बातें करता है तुम्हारे बारे में वो। सच में? हाँ हाँ सच में, इनफैक्ट ये सब भी जानते हो उन्हें। हाँ सीरियसली करण तुम्हारी ही बातें करता रहता है पूरा दिन। करण जी सच में मुझे पसंद करते हैं। और अब जब तुम करण की दोस्त हो तो हमारी भी दोस्त हुई ना। तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, मैं ड्रिंक नहीं करती। रुको, मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ ना। चलता है यार थोड़ा सा। एक सॉफ्ट ड्रिंक देना। शादी की इतनी तैयारियां करनी है, ऊपर से काम का इतना प्रेशर। फाइल रहने के लिए स्पेशली मुझे वापस ऑफिस आना पड़ रहा है। पता नहीं कहाँ रख दी। ये लीजिए करण जी, मेरी सारी टेंशन इसमें लिखी है, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। किन्नी का लेटर? ऐसा क्या लिखा इसने लेटर में? किन्नी प्यार करती है मुझसे। ये लो गिनी, तुम्हारा नॉन अल्कोहलिक सॉफ्ट ड्रिंक। लो। अरे लो ना, बी कंफर्टेबल ना। ये मुझे दे, छोड़ ले। ये लो। गिन्नी अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ करण, क्या हुआ? एक्चुअली गिन्नी अपना फोन नहीं उठा रही है। तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? करण, गिनी तो अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर गई है। पर क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली गिनी नोट्स यहाँ भूल गई है, तो मैंने सोचा मैं उसको फोन करके बता दूं। शिवानी तुम एक काम करो, तुम मुझे उसके दोस्त का एड्रेस दे दो, मैं उसे पिक भी कर लूंगा, उसे नोट्स भी दे दूंगा। तुम्हें कितनी फिक्र रहती है हमारे परिवार वालों की करण। अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा परिवार हुआ। हम तुम्हें मैसेज कर देते हैं अभी। थैंक्स, बाय। मेरा सर बहुत घूम रहा है। ये कोल्ड ड्रिंक ठीक नहीं है शायद। नहीं नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक में कोई गड़बड़ नहीं है। तुमने शाम से कुछ खाया? नहीं। तभी तुम्हारा सर घूम रहा है। तुम रुको, हमारे साथ चलो, कुछ खा लो। आओ। नहीं मैं ठीक। गिन्नी कुछ खा लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। आओ। मैं ठीक हूँ। अरे आओ, चलो चलो। हाय, मेरा नाम करण है, मैं गिन्नी का दोस्त हूँ, उसे पिक करने आया हूँ। आप उसे बुला देंगे प्लीज? गिन्नी तो यहाँ नहीं आई। नहीं
ये मतलब आई मीन उसने बोला था कि वो आपके यहाँ बर्थडे पार्टी में आई है। सॉरी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आज तो हमारे यहाँ ऐसी कोई पार्टी नहीं है। हेलो, हाँ करण। शिवानी, मैं वो गिनी को पिक करने आया था, लेकिन वो अपने दोस्त के यहाँ है ही नहीं। करण नहीं आई मतलब? वो हमें वही फ्रेंड का एड्रेस देकर गई थी कि वो वहीं पे जा रही है। वो वहां नहीं गई तो फिर और कहाँ गई है? पता नहीं शिवानी, यहाँ तो कोई बर्थडे पार्टी भी नहीं हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? वो हमसे झूठ बोलकर कैसे जा सकती है करण? हमें बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो कहाँ गई होगी। रघु भी घर पर नहीं है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? अच्छा शिवानी, लिसन टू मी, प्लीज काम डाउन। मैं हूं ना, मैं उसे ढूंढता हूँ, फिर तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? बस एक काम करना, तुम घर पे किसी को बताना मत। हाँ, खाम का सब लोग टेंशन में आएंगे। हाँ हाँ करण, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पर प्लीज तुम गिनी को जल्दी से ढूंढकर हमारी बात करवाओ उससे। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, कहाँ गई है वो। प्लीज हमारी बात करवाओ उससे। हाँ, डोंट वरी, I'll call you back. Bye. फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? नहीं उठाओ फोन। हेलो। हेलो गिनी, कहाँ हो तुम? अरे ये गिरनी कौन है? मैं तो नताशा हूँ, नताशा। और तुम कौन हो? जी मेरा नाम करण है। जिसका ये फोन है वो कहाँ पर है? अरे ये फोन तो मुझे टेबल पे पड़ा हुआ मिला, बजे जा रहा था तो मैंने उठा लिया। अच्छा, आप मुझे प्लीज बताएंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये तो डार्सलिंग क्लब है, डार्सलिंग क्लब, यहाँ मैं पार्टी करने आई हूँ। अच्छा, आप प्लीज मेरा एक फेवर करेंगे, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ, या आप फोन प्लीज अपने पास रखिएगा। और अगर बाई चांस वो लड़की आती है जिसका ये फोन है, आप उसको बोलिएगा कि डार्सलिंग क्लब। हेलो। हाय, मेरा नाम करण है, मैंने आपको फोन किया था। तो तुम करण हो? ये लो अपनी फ्रेंड का फोन, और ये रहा उसका बैग। लो। थैंक्स। वेलकम। गिन्नी कहाँ हो तुम? शिवानी, मैं करण बोल रहा हूँ। करण, गिन्नी कहाँ है? गिन्नी से हमारी बात करवाओ। एक्चुअली शिवानी, गिन्नी एक क्लब में है। मैं बस अभी यहाँ आया और मुझे उसका फोन और बैग मिला। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। गिन्नी हमसे झूठ बोलकर क्लब गई थी। करण, हमें क्लब का एड्रेस बताओ, हम अभी लेने आते हैं। क्या एड्रेस है? नहीं शिवानी, मेरी बात सुनो, ये बहुत दूर है और ये जगह सेफ भी नहीं है। तुम टेंशन मत लो, मैं गिनी को ढूंढते ही फोन करता हूँ तुम्हें। सर, वो उस तरफ। करण जी के पास जाना है मुझे। आज ना करण आएगा और ना ही हम जाएंगे।
करण जी के पास जाना है मुझे। चल यहाँ से। गिन्नी, हाँ बोलो करण, गिनी मिली, हमारी बात करवाओ उससे अभी। हाँ शिवानी, गिनी मेरे साथ ही है, लेकिन वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। मतलब बात करने की हालत में नहीं है? क्या हुआ क्या उसे? शिवानी, शायद उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, इसलिए वो बेहोश हो गई। लेकिन एक बात बताओ शिवानी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम गिन्नी को इतने छोटे कपड़े पहन के घर से कैसे निकलने दे सकती हो शिवानी? छोटे कपड़ों में? ये तुम क्या कह रहे हो करण? गिनी हमारे सामने घर से बाहर गई है, उसने सलवार कमीज पहना हुआ था, हमने खुद उसे जाते हुए देखा है। पता नहीं शिवानी, अभी तो उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है। पता नहीं गिनी को क्या हो गया करण, एक तो हमसे झूठ बोलकर गई है घर से बाहर, ऊपर से ये छोटे कपड़े। हमें बहुत फिक्र हो रही है गिन्नी की। एक काम करता हूँ, मैं उसे घर ले आता हूँ। नहीं नहीं करण, तुम प्लीज उसे ऐसी हालत में यहाँ पर घर मत लाओ। उसे किसी ने ऐसी हालत में देखी है तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम उसे अभी अपने घर लेकर जाओ। हम यहाँ से कोई ना कोई बहाना बनाकर अभी तुम्हारे घर पहुँचते हैं, फिर उसे जैसे ही होश आएगा हम उसे यहाँ ले आएंगे। हम अभी आते हैं करण। ठीक है शिवानी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। और तुम परेशान मत हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, ठीक है? थैंक्स करण, थैंक्स अ लॉट। बाय, टेक केयर। बेबी जी, इतनी रात को आप कहीं जा रही हैं? हाँ, रघु, हम तुम्हें ही देखने आए थे। तुम कहाँ गायब थे पूरे दिन भर से? हाँ बेबी जी, कुछ जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। ये गिन्नी कटे चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुमित्रा, थाने देखा गिन्नी को? जी बेला दीदी, वो गिन्नी को मैंने बाहर जाते हुए देखा। मैंने उससे पूछा था कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि बेबी जी से पूछ कर जा रही है। बेबी जी कहाँ गई है गिन्नी? बेला दीदी, गिन्नी अपने फ्रेंड के एक बर्थडे पार्टी में गई है। बर्थडे पार्टी? बेबी जी, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपने जाने क्यों दिया उसे? और जा रही थी तो मुझे किसी को तो बताना चाहिए था, बताया नहीं उसने। रघु, ऐसी बात नहीं है, उसने हमसे पूछा था। उसने हमें बताया था कि उसने पढ़ाई पूरी कर ली है और घर पे बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो थोड़ा माइंड फ्रेश होना भी जरूरी था। बस इसीलिए वो। बेबी जी, माइंड फ्रेश के लिए वो। भैया, यो सब छोड़ो, थे जाकर गिन्नी को ले आओ। ठीक। अरे, ये कौन है आप लोग? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या लेके आ रहे हैं? अरे अरे, यो खाई, ये ऑर्डर हमने को नहीं किया है। ये थाड़ियां किसने भिजवाई है? हमने भिजवाया।
रुकिए वहीं पे, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा। हिम्मत कैसी हुई आपकी यहाँ पे आने की? कैसे हैं आप लोग यहाँ पे मेरे घर में? ये उठाइए सामान, चलिए ये सारा सामान उठाइए, वरना बाहर फिकवा दूंगा मैं। उठाइए इसे। इन लोगों का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इस घर में। तो फिर आदत डालो रखो, क्योंकि इनका साया पहले से ही इस घर में पड़ चुका है। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। बहुत जल्द बहुत अफसोस होगा तुम्हें। पता तो ये आपको नहीं है कि आप किससे बात कर रही हैं। इतनी बार मुंह के बल गिरने के बाद भी चैन नहीं मिला आपको? हाँ, फिर ऐसा है, मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। अभी चुपचाप यहीं से लौट जाइए वापस, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। ये क्या बदतमीजी है रघु? तमीज से बात करो इनसे। बेबी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप भूल गई क्या सब? बेबी जी, लोग इस लायक नहीं कि इनसे तमीज से बात की जाए। चुप करो रघु, चुप करो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इनके परिवार का एक हिस्सा बनने वाले हैं। मतलब? रेणुका आंटी हमारी होने वाली सासू मां है। करण जी, मुझे छोड़ के मत जाइए। करण जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू करण जी, आई लव यू। क्या कह रही बेबी जी आप? हाँ रघु, करण रेणुका आंटी का बेटा है। क्या हुआ? शर्म आ रही है तुम्हें? यही इज्जत है तुम्हारी नजरों में अपने बेबी जी के ससुराल वालों की? यही संस्कार है सहरिया परिवार की? अरे रहने दो महिमा, इन छोटे लोगों से हम और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं। वैसे वक्त का पहिया पूरा चक्कर लगाकर फिर से वहीं आकर रुक गया है जहां से शुरू हुआ। जिस आदमी के लिए तुम पैसे और हवेली छोड़कर इस बस्ती में आ गई थी, आज उसी आदमी को छोड़कर पैसे और हवेली की तरफ जा रही। बहुत किस्मत वाली हो तुम, वरना देखो इन लोगों को, उम्र निकल गई लेकिन कोई भी
करीबी से नहीं हट पाए। अब देख क्या रही हो? सासू माँ के पाँव छुओ, आशीर्वाद लो। कम ऑन शिवानी। सासू माँ का आशीर्वाद लो। जीते रहो शिवानी बेटा, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। रघु जरूर गुस्से में करण के घर ही गया होगा। वहां इसने अगर किन्नी को देख लिया तो करण सर, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इसमें? वो तुम कहना क्या चाहते हो? तो मुझे शिवानी ने बोला था कि नाम मत लेना बेबी जी का, नाम मत लेना। तो अब ये नई साजिश है आपकी बेबी जी के खिलाफ? अब ये सोचा आप लोगों ने बेबी जी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? ये सोचा है? एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, आज से, अभी से आपका और बेबी जी का रिश्ता खत्म। वो तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्या किया मैंने? हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने क्या किया, बहुत अच्छे से। जानबूझकर आपने मुझसे ये बात छुपाई कि आपकी मां रेणुका जी। मां ने क्या किया? मैं बताऊं, अगर बेबी जी का किसी ने सबसे ज्यादा बुरा चाहा है तो वो है आपकी मां। रेणुका जी वो औरत है जिन्होंने बेबी जी की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सड़क पे लाके खड़ा कर दिया बेबी जी को। ये किया आपकी मां। मैंने अपनी जिंदगी के कई महीने सिर्फ बेबी जी को आपकी मां से बचाने में लगा दिया। और आज बड़ी सफाई से आप लोगों ने मिलकर फिर से बेबी जी को घसीट के उसी दलदल में लाके खड़ा कर दिया। माँ। हाँ बेटा। मुझे लगा आप खुश होंगे ये जानकर कि मैं शादी कर रहा हूं, लेकिन मैं गलत था। मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था कि मैं शिवानी से शादी कर रहा हूं। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? हमने क्या किया? मुझे सब कुछ पता लग चुका है माँ, कि किस तरह आपने शिवानी को धोखा दिया, उसकी बेइज्जती की। माँ, एक बात आप अच्छे से जान लो, शिवानी मेरी होने वाली बीवी है। अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? माँ है हम आपकी। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आप एक बार फिर यह खो चुके। आज के बाद अब मेरी और शिवानी की शादी से दूर रहिए, और अगर आप फिर से शिवानी को ठेस पहुंचाए या उसे दुख दिया तो मां, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कभी कोई मां थी। आई एम सॉरी रघु, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैं और मां साथ नहीं रहते। उनसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। रघु भैया, आप
तू यहाँ क्या कर रही? हाँ? ये कपड़े क्यों पहने तूने? क्या हो क्या रहा है सब है? क्या हो क्या रहा है गिन्नी? तुझसे पूछ रहा हूं मैं, क्या हो रहा है सब? ये क्या कर रही करण जी घर पे तू इतनी रात को? चुप क्यों है? जवाब दे गिन्नी, तुझसे पूछ रहा हूं क्या हुआ ये? तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। तो सच क्या है? क्या है सच? सच क्या है बताइए मुझे। क्या कर रही है मेरी बहन इस वक्त आपके घर पे? बताइए मुझे। क्या छुपा रहे हैं आप सब मुझसे? हो क्या रहा है बताइए मुझे, जानना है मुझे, हो क्या रहा है सब? रुको रघु, बिना सच जाने तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, तो आप बताइए सच क्या है मुझे? आप बताइए सच क्या है? क्या देख रही हैं आप? देखिए उसे, देखिए गिन्नी को। आप ही ने कहा था ना, आप ही ने कहा था ना कि अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है वो। फिर ये सब क्या है? यहाँ पे क्या कर रही है वो? इतना भरोसा किया था मैंने आप पर, इतना भरोसा किया। क्या किया? क्या किया आपने बताइए मुझे। आखिर साबित कर ही दिया ना कि आपके अंदर भी रेणुका जी का ही खून है। हाँ? रघु छोड़ो करण को, हम कह रहे हैं ना, छोड़ो इसे। रघु प्लीज, रघु। बेबी जी आप बीच में मत बोलिए। एक भाई हूं मैं, जान ले सकता हूं उस आदमी की जो मेरी बहन पर बुरी नजर डाले। बाप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए बेबी जी। अब आपकी और बेबी जी की शादी हरगिज नहीं होगी। रघु एक बार मेरी बात तो सुन। कुछ भी कहने सुनने को नहीं रह गया अब, कुछ भी नहीं। चल गिन्नी यहाँ से। बेबी जी आप भी चलिए। रुको रघु, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, क्या मजाक हो रहा है ये सब? जब चाह बोल दिया करण से शादी कर लो, जब चाह बोल दिया नहीं करो। हमारा भी फैसला सुन लो तुम, हम करण से ही शादी करेंगे। आप इस आदमी से शादी नहीं करेंगे बेबी जी। क्यों नहीं करेंगे हम? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? तुमने करी ना सुमित्रा से शादी, क्या हम रोक पाए तुम्हें? नहीं ना, तो फिर तुम भी हमें नहीं रोक सकते। और अगर इतनी हिम्मत है ना तुम में हम पर हुक्म चलाने की, तो फिर हमारा भी फैसला सुन लो तुम। तलाक दे दो सुमित्रा को। हम नहीं करेंगे करण से शादी। बोलो ना, अब क्यों चुपचाप खड़े हो? अब जब तुम्हारी जिंदगी पर हम फैसला सुना रहे हैं तो तुम चुपचाप खड़े हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। हमें जवाब दो रघु। मैं जवाब नहीं दूंगा बेबी, लेकिन मैं करूंगा वही जो मुझे आपके लिए सही लगता है, आपको ठीक लगे या ना लगे। चल गिन्नी।